शर्म हम बेच आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। माँ ने कहा क्या? इन्हें अपना हम बना बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। सप्तऋषि गदगद हुए, जाकर भगवान शंकर को बताएं। बाबा सुने, इतने प्रसन्न हुए, फिर समाधि में। कहाँ चले गए? समाधि। पिछली बार गए थे, कितने दिन में आए थे? 87,000। फिर गए, अब कब वापस आएंगे किसी को नहीं मालूम। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लेता है कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। क्यों? सोचा उनकी पत्नी है ही नहीं। अब बाबा इज इन समाधि, कब आएंगे किसी को नहीं मालूम। आ भी गए तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हो गया। वरदान लेके लगा देवताओं को त्रास देने। ब्रह्मा जी के पास इंद्रादिक देवता पहुंचे। इंद्र ने पूछा ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी पूरा प्रोसेस बताएं। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले नहीं, पक्का मरेगा, दुल्हन तैयार है, आप लोग दूल्हे को प्रिपेयर करिए पहले। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, उनको जो समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव गए समाधि से जगाने। शंकर भगवान के सामने वृक्ष पर बैठकर 5 बाण चला दिए हृदय में। जैसे बाण लगा शंकर भगवान का नेत्र खुला, लगे देखने किसने मारा किसने मारा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई शंकर भगवान की, और जैसे काम को देखा सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयउ को पकंपे उतरे लोका। बाबा का तीसरा नेत्र खुला, ताबसी बती सर नयन उघारा, हितवत काम भयउ जरि छारा, हितवत काम भयउ जरि छारा, हितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव वहीं जर के भस्म हो गया। कौन भस्म हो गया? कामदेव। देखिए राम जी और कामदेव देखने में एक जैसे हैं। दोनों का रंग सांवला, दोनों बहुत सुंदर, दोनों धनुष बाण लेके चलते हैं। लेकिन राम जी में और काम में अंतर कैसे होगा? तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र ही राम और काम की कसौटी है। कैसे योगेंद्र जी? भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो जरी के भस्म हो जाए वही काम है, और तीसरा नेत्र खुलने के बाद जिसमें चमक बढ़ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है। अब आप कहोगे महाराज राम जी पर कब तीसरा नेत्र खोल दिया शंकर जी ने? ये भी प्रश्न आ सकता है कि राम जी पर कब खोल दिए? तो क्रोध में खोलते हैं। शंकर जी के कितने मुख हैं पता है? 5। कितने? 5। हर मुख में 3 नेत्र हैं।
कामदेव पर तो केवल एक मुख का तीसरा नेत्र खुला था, राम जी पर पांचों मुख के तीसरे नेत्र खुल गए थे एक साथ। कब? जब राम जी दूल्हा बने हैं और भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान अपने 15 नेत्र से राम जी का दर्शन कर रहे थे। यही राम जी की कसौटी है। कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर जी के पास आई। बाबा को दया आई। बाबा ने कहा, रति जाओ, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में वापस प्राप्त होंगे। रति गई। रति के जाने के बाद सब देवता दौड़ कर आए। देवताएं हैं साथ में, लेकिन भाषा अलग अलग है। एक देवता ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। विष्णु भगवान बोले, अकेले अकेले चलबे ना, एक साथ बोलना पड़ेगा। तो सभी देवता एक साथ बाबा की जय जयकार प्रशंसा करने लगे। अरे शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा, गाइए सब लोग। बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। 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 काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम्मेदामिनी उजारा। काली घटा के अंदर जिम्मेदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। 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 और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा। एक बार शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव।
नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। हर नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद ना बिसारे भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा। शंकर तेरी, शंकर तेरी, शंकर तेरी जटा में। सारे देवता आकर भगवान शंकर की प्रशंसा किए। बाबा गदगद हो गए। बोले क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता आए हैं ना, सब देवता आपका विवाह देखने के लिए उत्साह में कूद रहे हैं। हम आपको एक बात बोले, किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। इतना मन था कि बाबा का विवाह हो जाए, इनकी गृहस्थी बस जाए। पहले क्यों नहीं आए? जब पता चला कि बेटा होगा ताड़कासुर को मारेगा, वही तब बाबा के विवाह की याद आ गई। ब्रह्मा जी ने बोला आपने तो राम जी को वचन दिया है। बाबा बोले हाँ हाँ, तो क्या आज्ञा है प्रभु? शंकर जी बोले तैयारी करिए। सप्त ऋषि गए, मुहूर्त लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त सुनाया। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, महाशिवरात्रि को विवाह नहीं हुआ था। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे। ब्रह्मा जी बोले मुहूर्त इस दिन विवाह होगा शंकर जी का, और सभी देवता बाराती बन करके आएंगे। अकेले नहीं आएंगे, विथ फैमिली आएंगे, देवियों के साथ आएंगे। शार्प 5 PM 5 बजे कैलाश पहुंचना है सभी देवताओं को। एक विशेष नोट लिखा था, दूल्हे की ओर से किसी प्रकार की गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सभी बाराती अपनी अपनी गाड़ी पर आएंगे। दूल्हे की खुद की गाड़ी की व्यवस्था नहीं है अभी, तो आपकी गाड़ी की व्यवस्था क्या करेगा? तो निज वाहन पर सभी बाराती आएंगे। सभी देवता अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आ गया। कितने बजे बारात निकलनी है? शार्प 5 बजे। 3 बजा है, 3 PM। शंकर भगवान बड़े आनंद में बैठे हैं। एक गण ने पूछा कि बाबा कुछ सोच रहे हैं? बाबा जी बोले क्या सोचना है? बोले आज आपका विवाह है। तो शंकर जी बोले इसमें सोचना क्या है तो है। गण बोले अरे है तो है, मतलब कल माई आ जाएंगी, मैया कल आ जाएंगी यहाँ। तो बाबा बोले तो? गण बोले अरे तो घर में कुछ है, घर में कुछ है, कल मैया आएंगी यहाँ पर। शंकर भगवान बोले घर में कुछ है कि नहीं है, इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। घर में कुछ है कि नहीं है, इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। यहाँ तो घरे नहीं है। अरे जो होगा देखा जाएगा। बाबा बैठे हैं। गण बोला अच्छा ये बताइए, आज आपको सजाने के लिए कोई देवता आया यहाँ पर? शंकर जी बोले देवताओं को अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। सब देवता अपने सजावट में बिजी हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 3-3 महीने से फेशियल चल रहा था देवताओं का। वो स्वामी जी कहते लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही मगन हो ही सुगुण मंगल सुभद करही अप्सरागान। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं। विष्णु भगवान गरुण जी पे चलते हैं। किस पर? वो गरुण जी को नहला करके
खूब सुंदर मैरून कलर की चांदनी ओढ़ाए हैं, उनके गले में माला पहना है, सेंट लगा रहे हैं। आज मेरा वाहन सबसे सुंदर दिखाई देगा। वही इंद्र अपने सफेद ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। बगल में यमराज काला भैंसा लेके आ गए। अब यमराज देखे कि हमारा वाहन ब्लैक, इंद्र का वाहन ब्लैक व्हाइट, वो लगे भैंसा को रगड़ने। इंद्र बोले कितनो रगड़ियो गोर ना होइस, ई करिया के करिए रही। कुबेर के पास एरोप्लेन है, हवाई जहाज, उसका नाम है पुष्पक एयरवेज। पुष्पक विमान है कुबेर के पास, वो उसको सजा रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, उसमें वो झालर लगा रहे हैं। वो भुकभुकिया लाइट देखे आप लोग, भुकभुकिया लाइट चाइना का आता है, चाइना का, ऐसे से करता है वो। भू करता है वो, भुकभुकिया लाइट लगाए हैं पुष्पक विमान में। कहने का अर्थ सब अपना अपना वाहन सजा रहे हैं, किसी को टेंशन नहीं दूल्हे को कौन सजाएगा। शंकर भगवान गणों से बोले देखो देवता यदि आ भी गए ना, वो मुझे सजा नहीं सकते। गण बोले क्यों प्रभु? शंकर जी बोले देखो मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है। गण बोले वो बात तो है प्रभु, हाँ वो बात तो है। शंकर जी पूछे ये नहीं पूछोगे मेरा मन कौन समझता है? गण बोले कौन समझता है प्रभु? शंकर जी बोले मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है, इसलिए जितना सुंदर आप मुझे सजाइएगा कोई नहीं सजा सकता। हार्दिक भैया, यदि आप शंकर भगवान के गण होते उस समय, और शंकर भगवान आपसे बोलते कि आप हमारा श्रृंगार करिए, आप ये सुनकर प्रसन्न होते कि टेंशन में आते? क्यों? काहे? यदि आपके मालिक ने कह दिया आप हमारा श्रृंगार करिए, आपको शिवलिंग को सजाने का अवसर मिल गया, तो आप टेंशन में आएंगे कि प्रसन्न होंगे? प्रसन्न होंगे ना। लेकिन शंकर भगवान के गण टेंशन में आ गए। काहे? जो जीवन में कभी अपना श्रृंगार न किया हो, देखिए जैसे शंकर भगवान रहते हैं उसी तरह उनके गण भी रहते हैं। तो जब कभी अपना मेकअप न किया हो, अब पहली बार उसको दूल्हे का टेंडर मिल गया, अब बाबा के गण सोचने लगे हम लोग इनका कैसे श्रृंगार करें। बाबा बोले नहीं आप ही सजाओगे। बाबा एक जगह बैठ गए। यजमान परिवार कहाँ है? यजमान परिवार ये पट उठा दे केवल आकर के एक बार। विवाह का है ना? अच्छा ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी तो बारात पहुंचने दीजिए। अभी ये तो केवल दुल्हा तैयार हो रहा है अभी। यहाँ बस बस हाँ बस बैठ। बाबा का गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। आइए फिजी की धरती पर बैठकर हम और आप यहाँ से कैलाश में बैठे भगवान शंकर का अद्भुत श्रृंगार करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ आगे आगे हम गाएंगे, पीछे से आप गाइएगा और हम सब लोग मिलकर बाबा का श्रृंगार करते हैं। गोस्वामी जी बोले शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूषण
विभूति पट के हरि छाला तन विभूति पट के हरि छाला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा नयन गरल कंठ उर नरसिर माला गरल कंठ उर नरसिर माला आशिव वेश शिव धाम कृपाला शिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल आरूढ़ डमरू विराजा कर त्रिशूल डमरू विराजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा बैठे, बाबा के गण श्रृंगार प्रारंभ किए। गण समझ नहीं पा रहे कहां से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहली दृष्टि जहां गई शंकर भगवान की जटाओं पर। कहां? काम दहन के समय क्रोध के कारण शिव जी की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इन जटाओं को ठीक किया जाए। ठीक करते करते ऐसा समेटा कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। यहां दर्शन करिए, जटाओं का मुकुट बना है ना। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस बस इसको छूना मत। क्यों? टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी हो गया। एक ने कहा कितना भी सुंदर टोपी पहना दो, दूल्हा जब तक मौर न लगाएगा तब तक दूल्हा कैसा हो कहलाएगा। मौर समझते हैं? मौर या फिजी में पहनते हैं मौर? पहले पहनते थे। पहले पहनते, अब बिना मौर का दूल्हा। देखिए मौर ही एक ऐसा आभूषण श्रृंगार है जो बारात में बारातियों से दूल्हे को अलग करता है। हमारे बिहार में जिसका विवाह नहीं होता है उसको कहते हैं लगत तहरा कपार पर मौर ना चढ़ी। अब गण बोले जब तक बाबा मौर नहीं पहनेंगे तब तक दूल्हा कैसे? अब कैलाश में मौर कहां से आए? वहां कोई मार्केट तो है नहीं सुबह का। तो एक गण बोला अभी मैं लेट मी ट्राई, मैं कोई व्यवस्था करता हूं। गया खोजने मौर। तो एक जगह पहाड़ के कंदरा में 5-6 हजार सांप नाच रहे थे बड़ी तेजी से। गण ने पूछा तुम लोग नाच क्यों रहे हो? सांप बोले 5 बजे बारात निकलने वाली है हम लोग को परफॉर्मेंस देना है ना उसमें, बारात में तो प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस। अच्छा, गण बोले बहुत सुंदर, एक काम करो पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पतला? भाई कोई मानक तो हो। गण बोला 10 mm से नीचे वाले जितने पतले हो बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। उसमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पतले पतले सांपों को 40-50 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और कहा जैसे बाबा के सर पर बैठाएंगे अपना अपना फन फैला लेना। ले जाकर सांपों को बाबा के जटा में लगाया। सभी सांपों ने अपना फन फैला लिया और सबके पूंछ शंकर जी के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी पूंछ हटा के पूछे व्हाट इज दिस?
गण बोले प्रभु आपका मौर है, मौर। कौन दूल्हा ऐसा मौर पहना होगा? कॉपी करते हैं ना, ऐसा कॉपीराइट लगाया है आपके आगे हम लोग, कोई कॉपी करके दिखा दे। कोई दूसरा पहन ले ऐसा मौर, आपका मौर है प्रभु। शंकर बोले तब ठीक है। बाबा बोले अब आभूषण लगा, कान में क्या पहनते हैं? कुंडल। क्या पहनते हैं? कुंडल। हाथ में कंगन। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। सोने का झुमका नहीं पहने बाबा, सांप का कुंडल पहने, सांप का। गण पीला रंग का, ये पीला गोल्डन दिखाई पड़ रहा, उठाओ इसको। पीला सांप लेके इधर लपेटे, वैसा ही सांप मैचिंग का पूरा ध्यान रखा। इन्हें कि इधर पीला यहाँ काला लगा दे। हाँ। सांप का कुंडल बनाया, सांप का कंगन बनाया, सांप का बाजूबंद। एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां काहे लपेट रहे हो? बोले प्रभु जनेऊ, 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 ये आपका जनेऊ है। बासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बना, सिर से लेकर पांव तक बाबा आभूषण से, सोन सांप से सज गए। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक ने कहा कि पाउडर नहीं लगा दूल्हे को, कम से कम कुछ पाउडर तो लगना चाहिए ना। गण गया, अभी व्यवस्था करता हूं। गया स्मशान, चिता की राख लपेट के लाया। अब पूरे शरीर पर बाबा के पोत दिए सब। अब सोचिए वो भस्म लगने के बाद कैसा विकराल स्वरूप हुआ होगा। एक तो बाबा पहले गोर, ऊपर भस्म लपेट गया, 3 आंख है। भस्म का रंग कैसा? सफेद, चेहरा सफेद, इधर पूरा सफेद, और ये डार्क ब्लू। जहर के कारण नीला हो गया है। कितना कंट्रास्ट होगा आप सोचिए। नीलकंठ जले, गले में हलाहल विष। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर वस्तु है। आपको पता है क्या क्या? वो स्वामी जी कहते हैं ससी ललाट सुंदर सिर गंगा। एक ललाट पर चंद्रमा सुंदर है, दूसरे सिर पर गंगा जी। खांसी नहीं है हमको। इसके बाद तो जितने सब ठाकुर जी मालिक है। एक ने कहा कि गला सूना लग रहा है, माला पहन लेते ना थोड़ा आनंद हो जाता। अब कैलाश में कहा माला आवे। एक गण बोला अब सरकार माला तो पहना देंगे, लेकिन वो माला वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा कुम्हलाया हुआ माला पहने अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं। एक गण बोला प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर जी बोले वही ले आओ। दौड़ा स्मशान और उसकी अब की बार 50 खोपड़ी लेके आया, नरमुंड, और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध करके बाबा के गले में पहना दिए। बोले प्रभु आप एक बार देखिए कैसा सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा लग रहा है पूरा, ये कभी मुरझाने वाला नहीं है प्रभु, लाइफ टाइम गारंटी। बाबा बोले बस इसी की कमी थी। हाथ में त्रिशूल डमरू लेके शंकर भगवान जब खड़े हुए, गणों का चेहरा उतर गया। शंकर जी पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप तो कुछ पहने ही नहीं है। बाबा बोले कब पहनते हैं? गण बोले प्रभु यदि आप इस तरह वहां चले गए तो फिर हो गया ब्याह आपका, बवाल हो जाएगा प्रभु, आपको आज कुछ पहनना होगा। शंकर जी बोले क्या पहनाओगे? गण बोले जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठाकर गणों ने कमर में लपेटा, लपेट के जैसे पीछे हटे वो खुल के गिर गया। उसमें कोई बटन तो था नहीं बाबूजी, 4-5 बार लपेटे बार बार खुल जाए। ये गण बोला हमको ट्राई करने दो,
हम कुछ उपाय करते हैं। गया लगा ढूंढने किससे बांधू, तो एक पतला सांप, एकदम डोरी जैसा सांप एक जगह किनारे में बहुत तेजी से नाच रहा था। गण जाकर उसको देखा। सांप पूछा, क्या देख रहे हैं, तुम नाच क्यों रहे हो? बोला, बारात निकलते फर्स्ट परफॉर्मेंस हमारे है, उसी का प्रिपरेशन चल रहा है। गण बोला, यू कांट डू दिस, तुम ये नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओ? मैं नाच नहीं पाऊंगा। नाच रहे हो, यू आर डूइंग वेल, लेकिन जहां तुमको मैं लगाने आया हूं ड्यूटी पर, तुम नहीं कर सकते। बोला, क्यों नहीं कर सकता? गण बोला, जहां तुमको ड्यूटी पे लगाना है वहां का कंडीशन है, वहां हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो। सांप बोला, मैं नहीं हिलूंगा। गण लाकर उसी सांप से बाबा के कमर पर बाघंबर बांधे और सांप